प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम all unicellular eukaryotes are kept into Protista kingdom. Protista kingdom. The Protista kingdom. The Protista kingdom acts as link. मुझे 2 लाइन लिखने दो, उसके बाद मैं शुरू करूंगा बताना. Acts as link kingdom. ये इसको लिंक किंगडम कहा जाता है. लिंक किंगडम acts as link kingdom because it links Monera kingdom with remaining 3 kingdom. Remaining 3 kingdom. रिमेनिंग 3 किंगडम्स. कौन कौन रिमेनिंग 3 किंगडम्स? तो फंजाई, उसके बाद प्लांटी और लास्ट एनिमालिया. प्रोटिस्टा किंगडम हम स्टार्ट कर चुके हैं और अभी तक हम आपको एक लाइन भी नहीं समझाएं. आए प्रोटिस्टा किंगडम लिख दिए और धनाधन 3-4 लाइन लिख दिए. आप भी धनाधन 3-4 लाइन लिख लीजिए और उसके बाद मैं शुरुआत करता हूं समझाना. सब कुछ लिख लिए. चलिए अब सब चीज को समझिए और समझने के बाद फिर कुछ देर के बाद हम लोग अब लिखना प्रारंभ करेंगे. प्रोटिस्टा किंगडम, ध्यान सुनिएगा. आप लोग कंसंट्रेट नहीं थे, कोई किसी से गप लड़ा रहे थे. चलिए सबको लिख लिए. अब अपने अपने कलम को विराम दीजिए. अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रोटिस्टा किंगडम आज आप पढ़ रहे हैं, उस किंगडम में किन किन लिविंग बींग्स को रखा गया. जब भी मैं कुछ बोलूं तो आप इससे पहले वाले किंगडम को कंपैरिजन करना, तुलनात्मक अध्ययन करके अगर पढ़ोगे तो फिर याद भी होगा, मजा भी आएगा. जैसे मैंने अभी क्या बोला कि प्रोटिस्टा किंगडम के एग्जाम्पल्स कौन कौन है, कौन कौन मेंबर को इस किंगडम में रखा गया, तो फट से याद कर लो. अच्छा, मोनेरा में किस किस को रखा गया था? तो मोनेरा में तो बैक्टीरिया ही था. बैक्टीरिया वाज द सोल मेंबर ऑफ द मोनेरा किंगडम. अच्छा, अब उसी बैक्टीरिया का टाइप था. कोई हेटेरोट्रोपिक था, कोई ऑटोट्रोपिक था. ऑटोट्रोपिक में भी बहुत टाइप का था. कोई केमो ऑटोट्रोप, कोई फोटो ऑटोट्रोप. फोटो ऑटोट्रोप का मतलब साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू किलर की. उसके बाद लास्ट में आपको हम ये भी पढ़ाए कि माइकोप्लाज्मा भी एक स्पेशल टाइप का था, जो कल लास्ट में पढ़ाए थे. वो भी एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया ही था, वो भी मोनेरा किंगडम का ही ग्रुप का था. सारी बातें पढ़ा दिए. अब आज मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रोटिस्टा किंगडम का मेंबर कौन है. एक लाइन में याद हो जाएगा. दुनिया में जितने भी यूनिसेलुलर है और वो यूकैरियोटिक सेल का बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि 2 प्रकार के प्राणी दुनिया में है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स एंड बैक्टीरिया को छोड़ दो, जितना बैक्टीरिया, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे माइकोप्लाज्मा हो, चाहे कोई भी हो, सारे बैक्टीरिया को दुनिया में छोड़ दो. बाकी जितना बच गया, अमीबा से लेकर हाथी तक, अमीबा, फंजाई, पेड़ पौधे, ये जितना भी, हाथी तक, चींटी, इंसान, सब कुछ को किस में रखा गया? यूकैरियोट्स में. यानी हम लोग सभी यूकैरियोटिक सेल के बने हैं. 2 प्रकार के सेल दुनिया में होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड. प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? हमने आपको बोला इंसिपिएंट सेल है, एकदम पुटिया मोबाइल की तरह. 2 प्रकार के मोबाइल हमारी सोसाइटी में है अभी.
एक पुटपुटिया मोबाइल जिससे बोलते हैं अरे ये बेकार टाइप का है, सिर्फ आप उस पर सिर्फ बस इनकमिंग और आउटगोइंग, नथिंग मोर देन दैट, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो एक तरफ एंड्रॉइड मोबाइल है वो एक मिनी लैपटॉप है, मिनी कंप्यूटर है, सब कुछ है। तो लाइक दैट दो प्रकार के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जो नहीं सुने वो याद कर लीजिए। प्रोकैरियोटिक सेल जस्ट पुटपुटिया मोबाइल की तरह है, कुछ भी नहीं है, कोई खास चीज नहीं है। लेकिन अभी जो हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक सेल, वो यूकैरियोटिक सेल क्या है, एंड्रॉइड मोबाइल की तरह हर कुछ है। तो मैंने क्या बोला, बैक्टीरिया को छोड़ दो, बाकी दुनिया में जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, सॉरी चाहे वो अमीबा हो, यूग्लिना हो, पैरामीशियम हो, कुछ भी हो, इंसान हो, पेड़ पौधे, फंजाई, कुछ भी, वो सभी कैसे यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। तो मैं आज कहना क्या चाह रहा हूं, सुनो, जितने भी एक सेल वाले प्राणी हैं जो यूकैरियोटिक सेल के बने हैं, उनको सभी को किस पे रखा गया? तो प्रोटिस्टा के मेंबर क्या होंगे? एक सेल वाले होंगे। क्या वाले होंगे? हम लोग क्या मल्टीसेलुलर है जी? पेड़ पौधे क्या मल्टीसेलुलर है जी? तो प्यारे, और फंजाई भी क्या मल्टीसेलुलर? इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे वो भी क्या है, यूजुअली मल्टीसेलुलर है। मैं आप बोलना चाहता हूं कि प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी मेंबर है, सभी क्या है, यूनिसेलुलर। क्या बेटे? एक कोशिका का बना होता है, एक कोशिकीय प्राणी होता है। लेकिन किस कोशिका का बना है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक सेल का बना है। इसीलिए मैंने क्या बोला, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, सभी एक कोशिकीय प्राणी जो यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं, सभी को आर्केप्ट बने रखा गया, किसमें? प्रोटिस्टा किंगडम में। बस समाप्त। अब नाम क्या क्या है? किसी का नाम अमीबा होगा, किसी का नाम पैरामीशियम होगा, किसी का नाम ट्रिपेनोजेमा होगा, किसी का नाम प्लाज्मोडियम होगा, किसी का नाम एंटमीबा हिस्टोलाइटिका होगा, जियार्डिया होगा, बहुत सारे नाम है। वो सब नाम अभी आगे आएगा, फिलहाल अभी आप इतना बोलो। अब अगला लाइन मैंने क्या लिखा, प्रोटिस्टा किंगडम एक्ट्स एज लिंक किंगडम। इसका हिंदी हुआ ये लिंक किंगडम की तरह काम करता है। इसको लिंक किंगडम कहा गया। सर लिंक का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ये इसको लिंक किंगडम कहा गया, क्यों सर? तो बताता हूं, या ध्यान सुनो। लैंग्वेज में तो मैं लिख ही दिया हूं, यहां देखो। एक साइड आप मोनेरा पढ़ लिए, और आज आप क्या पढ़ रहे हो? प्रोटिस्टा। और बाकी आपके पास कितने हो गए? कौन कौन बच गया बोलो? फंजाई बच गया, प्लांटी बच गया, और क्या बच गया? एनिमालिया बच गया। तो आपको बता दें, प्रोटिस्टा ने कहा कि मैं मोनेरा को किससे जोड़ने का काम करता हूं? फंजाई से। यानी मुझ में कुछ गुण ऐसा भी है और कुछ गुण ऐसा भी है, मैं इसको इससे लिंक करता हूं। फिर अगले ही पल बोला प्रोटिस्टा, देखो मैं मोनेरा को प्लांटी से भी लिंक करता हूं। फिर प्रोटिस्टा ने कहा मैं मोनेरा को एनिमालिया, यानी मोनेरा और एनिमल को भी लिंक करता है, मोनेरा और प्लांटी को भी लिंक करता है, मोनेरा और फंजाई को भी लिंक करता है, जोड़ने का काम करता है। कुछ कुछ गुण कॉमन होंगे। कॉमन माने कुछ यहां वाला भी गुण इसमें होगा और ऐसा वाला भी गुण इसमें होगा। इसलिए मैंने क्या बोला, लिंक करने का काम करता है। तो क्यों, अब ये पॉइंट समझ में आया कि प्रोटिस्टा किंगडम को लिंक किंगडम क्यों कहा गया? क्योंकि प्रोटिस्टा किंगडम में जितने भी मेंबर है, जो गुण है, जो कैरेक्टर है, वो थोड़ा बहुत इससे भी मिलता जुलता है और थोड़ा बहुत इससे भी मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत इससे, थोड़ा बहुत इससे, ऐसी बातें होती है। इसीलिए वो क्या कहा गया, लिंक किंगडम कहा गया। अब जहां तक रहने का सवाल है, कहां रहता है, हैबिटेट क्या है, तो भाई मेनली एक्वेटिक होता है, पानी में रहने वाले होते हैं, बट मे बी टेरेस्ट्रियल, माने मिट्टी लैंड पर भी रह सकता है। तो लिखो हैबिटेट, लिखिए हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब आवास। प्रोटिस्टा कहां रहता है, इसके मेंबर, तो लिखना मेनली इट इज एक्वेटिक। एक्वेटिक माने ये जलीय होते हैं, but it may be found on land, मतलब इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। ये टेरेस्ट्रियल भी होता है और पानी में पाए जाने वाले भी होते हैं। मेनली पानी में पाए जाने वाले होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये टेरेस्ट्रियल भी होता है। तो ये हो गया आवास की बात, कहां रहता है, जल्दी करो। इट में भी
फाउंड छूट गया ना, इट मे बी फाउंड ऑन लैंड यानी टेरेस्ट्रियल, मिट्टी पर भी रह सकता है, यानी पानी में भी और मिट्टी पर भी, यानी पानी में भी और लैंड पर भी। पानी में रहे तो एक्वेटिक और लैंड पर रहे तो क्या टेरेस्ट्रियल कहते हैं। टेरेस्ट्रियल का हिंदी थलीय है और इसका हिंदी जलीय है। अरे फटाफट लिखो, एक एक लाइन का चीज है, फटाफट करो। अब चलो इसके न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ये भोजन अपना कैसे करता होगा, ये अपना भोजन का व्यवस्था कैसे करता होगा। तो जनाब इसमें कुछ क्या है, कुछ प्राणी क्या है अपना भोजन व्यवस्था खुद कर लेता है, मतलब फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉप है। अब याद करो, जब मैं ये पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा उसको याद करो। जब मैंने पढ़ाया था आर.एच. व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक ब्लॉक पढ़ाए थे, सबके बारे में 5-5 6-6 बात लिखाए थे, ठीक लिखाए थे ना। प्रोटिस्टा के बारे में भी लिखाए थे, सेल टाइप कैसा, फलाना ठिकाना कैसा, सब कुछ लिखाए थे। तो कम से कम उतनी बात तो याद करो। वहां लिखाए थे कुछ मेंबर के पास सेल वॉल होते हैं और कुछ मेंबर के पास सेल वॉल, कुछ मेंबर क्या होते हैं फोटो ऑटोट्रोप और कुछ मेंबर क्या होते हैं हेटरोट्रोप। तो सब बात वहीं पर तो लिखा रहे हैं लगभग। तो चलिए अब क्या लिखना है, न्यूट्रिशन। तो आगे का पॉइंट होगा न्यूट्रिशन, आखिर खाना खाने का जुगाड़ यानी खाना पीना का जुगाड़ ये कैसे करता है, अपना पोषण कैसे करता है लिखना। सब मेंबर्स आर autotroph and some members are heterotroph. Some members are heterotroph. प्रोटिस्टा के जितने मेंबर होते हैं सम प्रोटिस्टन कैरी सेल वॉल, कुछ के पास सेल वॉल होते हैं, एंड रेस्ट मेंबर्स, और जो रेस्ट मेंबर बच गए उसके पास सम प्रोटिस्टन कैरी सेल वॉल एंड रेस्ट मेंबर्स आर लैकिंग। लैकिंग माने अभाव, उसके पास सेल वॉल नहीं होते हैं। लैकिंग माने अभाव, उसके पास सेल वॉल नहीं होते हैं। यहां पर क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस, सब जानते हो ट्रू न्यूक्लियस मतलब क्या, ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होंगे। जबकि जब आप मोनेरा पढ़े थे तो वहां पर ट्रू न्यूक्लियस नहीं था, यानी वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब नहीं था उसके पास, लाइसोसोम वगैरह। यहां पर सब कुछ है, क्योंकि हाइफाई सेल का बना हुआ सब कुछ है। हेयर ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड cell organelles are present और अगर ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। देखिएगा, दे मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। इफ मोटाइल, अगर मोटाइल का हिंदी चलने वाला, इफ मोटाइल अगर वो चलने वाला है तो उसके पास क्या क्या हो सकता है, इफ मोटाइल then they may have cilia, कॉम ऑफ या तो फ्लैजिला
सीलिया, फ्लैजिला, ईटीसी। अगर उसके बॉडी पर फ्लैजिला है, बाल के तरह कोई स्ट्रक्चर है, वो हिलेगा तो चलेगा, या सीलिया होगा तो भी चलेगा। यानी अगर चलने वाले होते हैं तो उसके पास सीलिया, फ्लैजिला या सीडोपोडिया बनेगा, और नहीं चलने वाले के लिए तो कोई बात ही नहीं है। अब बात करेंगे ये बच्चा कैसे पैदा करता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता होगा। तो हम आपको पहला चैप्टर में रिप्रोडक्शन के बारे में बताते हैं। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। चलिए, तो यहां भी हम लोग एक लाइन में थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये अपना बच्चा अपने से मिलते जुलते बच्चे को पैदा कैसे करता होगा, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन कैसे करता होगा, वो भी इस लाइन पर विचार कर लेते हैं हम लोग। क्विक करेंगे, आप जल्दी लिखो। बीच बीच में हम क्वेश्चन भी पूछते रहेंगे। जैसे मैं कल पढ़ाया लास्ट में माइकोप्लाज्मा, तो मैं माइकोप्लाज्मा के बारे में पूछना चाहूंगा कि उसका दूसरा नाम क्या है और तीसरा नाम क्या है, इसका साइज क्या है। किसी ये गाज किसी पर गिर सकता है। आई मे आस्क दिस क्वेश्चन विथ एनीबडी, सो यू प्लीज गेट रेडी फॉर दैट। मैं किससे पूछूंगा? आई डोंट नो। माइकोप्लाज्मा का साइज क्या होता है, माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा का तीसरा नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा का साइज क्या होता है, एक्सेट्रा। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन आई मे आस्क। जो मैं पढ़ा दिया हूं उससे मैं किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता हूं विथ एनीबॉडी, किसी से भी। जो नहीं लिखे लिख लीजिए। आज जो लिख लिए हम समझ रहे हैं, सब बिजी हो गए। बिजी, आप बताइए, खड़े हो जाइए। यू माइकोप्लाज्मा जो है वो भी एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया ही है जिसके पास सेल वॉल नहीं होते। इतना हम हिंट कर दिए, उसके पास सेल वॉल कंप्लीटली लैक द सेल वॉल। मेरा कहना है कि उसका साइज क्या होता है, बोलिए। 0.1 टू 0.3 क्या? मिलीमीटर की माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर कितना मीटर? 10⁻⁻6 मीटर। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। माइकोप्लाज्मा का दूसरा और तीसरा नाम क्या है? किन किन नामों से हम जानते हैं उनको? एक तो जोकर कहते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कह दो, या नहीं तो लिविंग वर्ल्ड कह दो। चूंकि पहले प्लांट किंगडम में रखा गया था बैक्टीरिया को, तो अब तक वही वर्ड चलता आ रहा है। ठीक है, तो जोकर भी कहते हैं क्योंकि सेल वॉल नहीं है, अपनी बॉडी का शेप बदलते रहता है, तो इसको जोकर कहा गया। और तीसरा नाम अब हम कैसे बोले, क्या नाम है इसे? क्या कहते हैं? पीपीएलओ भी कहते हैं। इसका तीसरा नाम क्या? पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ का फुल फॉर्म पिल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ का फुल फॉर्म ले जाऊंगा तो फिर बेकार है पढ़ना। चलो बोलो पीपीएलओ का फुल फॉर्म। तुम कल नहीं आई थी, झूठ बोलेगी? बैठ जाओ, बोलो पीपीएलओ का फुल फॉर्म। पिल्यूरो, बढ़िया से बोलना, पिल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बैठ जा। चलो आगे लिखता हूं, ये रिप्रोडक्शन कैसे करता होगा। रिप्रोडक्शन लिखिएगा, इट में रिप्रोड्यूस। इट में, ये बात तो पक्की है, जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म है, मेनली क्या करता है? सेक्सुअल की एसेक्सुअल? एसेक्सुअल, ये याद रखना हमेशा। बट थोड़ा बहुत सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल भला भी हो सकता है। इट में रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली मेनली, एसेक्सुअली मेनली, बट किताबों में लिखा है बट इट में रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। और जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा प्यारे, वहां पर एक बात बताए थे आप लोगों, गैमीट बनना ही है, और गैमीट बनेगा तो गैमीट का मिलन यानी फ्यूजन होना ही है। गैमीट बनना माने उसको बोलते हैं मेल और फीमेल गैमीट का बनना, और दोनों का मिलन क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो इट में रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट्स। बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट्स, यानी गैमिट को बनाएगा ही। फॉर्मेशन बने बनाना, वो गैमिट बनाएगा, और जब गैमिट बनेगा तो उसका फ्यूजन होगा यानी सटना यानी फर्टिलाइजेशन होना। तो सेक्सुअली ऐसे ही होता है। तो रिप्रोडक्शन का जहां तक सवाल है, ये सेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों कर सकता है। जहां ए सेक्सुअल है तो वहां फ्यूजन की बात होगी।
आप लोग को सिखाए थे ना फिजन, फिजन। और इस प्रकार से प्रोटिस्टा किंगडम का जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन था वो समाप्त हुआ। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। अब इसका हम लोग डिटेल्स आगे करेंगे। ये वह परिचय इसका सर, ये परिचय इतने बरका हो गए, यानी ये कैसे खाना का जुगाड़ करता है, ये रहता कहाँ है, और ये बच्चा कैसे पैदा करता है, इसे किन नामों से जानते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, यही सब था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं इसके डिटेल्स की तरफ। क्या आप तैयार हैं? सभी तैयार हैं? तो आप कलम बगल में रख दीजिए, कलम बगल में रख दीजिए, उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा। ध्यान सुनिएगा। प्रोटिस्टा की, जैसे आपने मोनेरा को दो भागों में बांटा, कौन कौन? ऑटोट्रोप एंड ऑटोट्रोप एंड, फिर आपने ऑटोट्रोप को दो भाग में बांटा, और फिर हेटरोट्रोप में चलो उसमें लिखते चले गए आप कि ये हानिकारक हो सकता है, लाभदायक हो सकता है, आपने गिनती उनती करा दिया। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि प्रोटिस्टा किंगडम को, प्रोटिस्टा किंगडम को 5 ग्रुप में बांटा गया। प्रोटिस्टा किंगडम को 5 ग्रुप में बांटा गया, और पहला ग्रुप का नाम था, और सभी आदमी को अभी रट के जाना होगा, क्राइसोफाइटा, या हो सकता है कल रट पाऊंगा, अभी ले देता हूं। क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट्स, उसके बाद यूग्लिनोइड्स, अभी कोई नहीं लिखेगा, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। कितने ग्रुप हुए? कितने ग्रुप हुए? तो प्रोटिस्टा को 5 ग्रुप में बांटा गया। क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट्स, कब सब बोलना तो पहले सीख लो। क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट्स, देखो अच्छा से प्रोनाउंसिएशन करो, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ। फिर से बोलते हैं, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ। आप सब एक बार बोलिए, कितने ग्रुप बांटा गया? कौन कौन? नाम बोलना सीखना होगा। इतनी बार बोलो, इतनी बार बोलो, इतनी बार बोलो, मानो ये तुम्हारी 5 मौसी है। बड़ी मौसी का नाम क्राइसोफाइटा, मंझली मौसी का नाम डायनोफ्लैजिलेट्स, सजली का नाम ये, और सजली के बाद अब खजली होगा, क्या होगा पता नहीं, सेकेंड लास्ट। सेकेंड भाई, अगर 4 मौसी हो तो क्या बोलेंगे? बड़की आ छोटकी, आज दुगो बचले तो मझली आ, लेकिन जब 5 हुए थे तब के नाम बोलबो। सजली के बाद तो सजली के बाद अब खजली हो जाए नहीं छी, लेकिन इतना बोलबे जब अधिक नाम भौ जाए तो सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट वाली मौसी का नाम कीजिए स्लाइम बॉल, आ छोटकी मौसी का नाम। तो ये 5 मौसी का नाम याद करना है, तो क्या बड़ी बात होगी। तो मेरे प्यार जल्दी बोलो, क्राइसोफाइट्स या क्राइसोफाइटा भी कह सकते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ। अब देखो इसको याद करने का तरीका, सी है, इसमें डी है, इसमें युग है, इसमें स, और ये, तो इसको हम याद करने का तरीका ऐसे बनाए कि तुम्हारे मौसा जी का नाम है चंद्रदेव युगले। क्या नाम है? आप सब अपना अपना मौसा का नाम याद करना, तो उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीडी युगले। तो चंद्रदेव कौन बन गया? सीडी युगले। मौसा जी क्या नाम है? अगर आय के बाद भूल ली तो से कह दे छियो, मौसा की नाम छियो सीडी युगले। मौसा की नाम छियो, तो सीडी युगले एसपी है। अरे बहुत गर्व की बात है, मौसा जी एसपी है तो बहुत गर्व की बात है, और उसे भी कहा अपनी राजधानी का, पटना का। तो सीडी युगले एसपी कहां के हैं? पटना का। सीडी युगले एसपी है पटना का। जल्दी बोलो, सीडी युगले एसपी है कहां का? और पटना का मतलब आज तुम क्या? प्रोटिस्टा। पटना मतलब आज आप कौन किंगडम पढ़ रहे हो? आप प्रोटिस्टा किंगडम को कितने भाग बांटा गया? एक सी से है, एक डी से, और ऐसे है ना।
तो सी डी युगले, सी मने क्या हुआ, क्राइसोफाइटा, डी मने क्या हुआ, युगले मने युगलिनोइड्स, युगले मने एस मने स्लाइम मोल्ड, पी मने पटना मने, तो क्या बोलोगे, जल्दी बोलो। अगर ये लाइन अगर आपको याद हो गया तो खुदा कसम ये 5 ग्रुप भी आपको याद हो जाएगा। सीडी युगले एसपी है कहां का, पटना मने, अरे पटना मने पट जाना, हाथ डाल। अच्छा हाँ, मुझे याद जब मैं एमबीबीएस पे जब मैं पढ़ रहा था, जब फर्स्ट ईयर में नाम लिखाया था, उस समय रैगिंग चलता है ना, रैगिंग, तो रैगिंग चलता है तो जो अपना सीनियर होगा वो बहुत तंग करता है जूनियर को, खास करके लड़की आएगी, जो सीनियर लड़की आएगी वो लड़का को तंग ज्यादा करेगा, और जो सीनियर लड़की आएगी वो लड़का को, और जो सीनियर लड़का आएगा वो लड़की को खूब तंग करेगा, कुछ से कुछ मामू बनाते रहेगा, कुछ कुछ हंसते रहेगा, कुछ बात बोल करके। उसमें से सीनियर लड़का आया, हमारे सीनियर आए, और हम लोग सर है, कहानी कहां सुनता है, हमारे सीनियर सर आए और हम लोग सर अपन नीचे कर रहे डर से, बाप रे सीनियर सर आए। तो उस वक्त वो सीनियर सर बोले, सारी लड़की लोग घेरे हुए थे, बोले लड़की लोग, तो इससे होता है ना कि कोई बिहार है तो उसको बिहारी बोलते हैं, इसे बोलते हैं ना, तो बोले इसमें आरे की कौन हो, आरे बने आरा जिला का होता है ना, तो आरा जिला का है, अरे बिहार का हर जिले से आता है ना, तो बोले कि इसमें आरे की कौन हो, माने आरे मने आरा की रहने वाली, तो बोले जी सर हम हैं, सब हाथ 2-3 को खड़ा किया, हम आरे। छपड़े की कौन है, छपड़ा मने छपड़े जिले की कौन, छपड़े की कौन हो, छपड़े की कौन है, तो ऐसे पूछते गए, सब हाथ खड़ा करते गई। नालंदे की कौन हो, नालंदे, नवादे की कौन हो, उसके बाद बोला नवादे वाली हाथ खड़ा करो, नवादे वाली, हाँ नालंदे वाली हाथ खड़ा करो, छपरे वाली हाथ खड़ा करो, उसके बाद हाँ तुम में से पटने वाली कौन हो, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा कर दिया, हाँ सर हम लोग पटने वाली, हाँ पटने वाली है, देखो याद कर लो, ये 4 को पटने वाली है, इसी को पढ़ाना है। तो फिर बड़ा ट्रिक से काम लिया, आरा का क्या बोला, आरे वाली कौन कौन हो, आरे जिले वाली, छपड़े वाली, नालंदे वाली, नवादे वाली, और जो पटना था बोला हाँ पटने वाली कौन कौन हो, हाँ जिसे हम लोग पटने वाली, हाँ ये पटने वाली है, ये लिस्टिंग कर लो, इसी को पढ़ाना। तो माय डियर, तो याद आ गया, सीडी युगले एसपी है कहां का, ये पटना से मुझे याद आ गया कहानी, इसलिए। तो सी मने क्राइसोफाइट्स, तो मौसा का नाम बोलोगे भी, क्या है मौसा का नाम, तुम्हारे मौसा जी क्या है, एसपी है, कहां के हैं, पटना मने, सी मने, डी मने, युगले मने, और एस मने, पी मने। जाइए कल मिलते हैं हम लोग फिर।